देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब पहले अटल जी जिंदा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के कब्जे में हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब उसमें शामिल हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आपने पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में देखा, अभी कल आपने प्रमुखी के चुनाव में देखा। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये राम राज की बात करते हैं तो अब तो हमको लगता है कि राम ने शंभुक ऋषि का गर्दन काटा था। उसी तरह ये बैठे हुए योगी जी, इनको अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। कहते थे कि माफिया गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, ये कहाँ से उतरा गए? जब चुनाव आ रहा है तो ये इनके माफिया गुंडा पर्चे फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कोई गरीब कमज़ोर आदमी किसी से झगड़ा कर ले तो इनकी पुलिस सक्रिय हो जाएगी, लेकिन आज ये खुद सरकार ये गुंडाई करा रही है। ये हम कह रहे हैं, ये सरकार नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की धज्जी उड़ा रही है ये सरकार। इनकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। 292 सीट निर्विरोध पूरे प्रदेश में जीत गई है बीजेपी। ये गुंडागर्दी, तानाशाही हिटलर है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये सरकार जीत रही है, लेकिन जनता जो इनका पेट्रोल और डीजल का ब्रेक फेल हो गया है, गैस सिलेंडर का ब्रेक फेल हो गया है, महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं रह गई है। कोरोना जैसी महामारी में ये हमेशा वोट के लिए लड़ते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी आपदा हो। आपने देखा कि कोरोना में सूबे का मुख्यमंत्री, यहाँ लोग ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर, वेंटिलेटर के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए छटपटा रहे थे और सूबे का मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर के वोट के लिए छटपटा रहा था। हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट के लिए छटपटा रहा था और देश की जनता दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए छटपटा रही थी। तो इनको देश की जनता से मतलब नहीं है। जो काम 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, इन लोगों ने 7 साल में देश को लूट करके बर्बाद कर दिया। आज पूरा देश कंगाल बना रहे हैं। जिस वादे को लेकर के मोदी जी ने कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे, काला धन ले आएंगे, आज स्विस बैंक के एमडी का बयान आया है कि 20,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में इधर 3 साल में जमा हुए हैं। एक कांग्रेस ने जमा किया कि सपा ने किया कि बसपा ने किया? कौन जमा किया? क्या देश, आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये रुपया किसका जमा है? कहां गया तेरा काला धन? कब ले आओगे कि ले जाकर के पैसा देश का लूट करके आप स्विस बैंक में जमा कर रहे हो? मोदी जी ने कहा था देश की जनता के सामने कि हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारी संपत्ति बेच करके। और मजे की बात आप उठा के देखिए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, ED का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सब गुजराती, बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले सब गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती, देश खरीदने वाला गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाला गुजराती। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या